Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we talk on the headache. आज हम headache के ऊपर बात करेंगे. Headache जैसा कि you can understand headache means सर दर्द. हम सर दर्द के नाम से इसको जानते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको हेडेक हम कैसे जाने कि हमको हेडेक के उसके लक्षण क्या है और हेडेक हमको किस वजह से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में. इसको हम कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि इनको हेडेक है. तो हेडेक के लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. तो हेडेक जब जिन लोगों को होता है तो उनको उसका बहुत लोगों को आंखों के सामने अंधेरा भी हो सकता है, उनको चक्कर आ सकते हैं, उनको बहुत ही हाई बीपी की भी शिकायत हो सकती है और या उनको अनिद्रा जैसी शिकायत होती है. इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं हेडेक होने में. और अब हम बात करते हैं इसके रीजन के बारे में. इसका मेन रीजन क्या है, किस वजह से हमको हेडेक होता है. तो हेडेक होने के देयर आर लॉट ऑफ रीजंस इन द हेडेक. हेडेक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके बहुत ही रीजन हैं. जैसे कि हेडेक हमारा सर दर्द, जैसे आपने किसी भी काम को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब भी हम काम करते हैं तो उसमें हमारा एक स्ट्रेस होता है, यानी काम का बहुत ज़्यादा बर्डन या किसी भी बात को हम दिमाग में माइंड कर लेना, उसको बहुत ज़्यादा हम सोचने की हमारी उसके पीछे लगातार हमारी प्रवृत्ति बन जाना या उसके प्रति हमको आक्रोशित हो जाना या दिमाग में उस चीज़ को घर कर लेना, तो उसका एक स्ट्रेस भी उसका एक कारण है. दूसरा हमारी भागदौड़ भरी जीवनी और दूसरा उसका एक रीजन है हमारी अनियमित जीवन शैली. अनियमित जीवन शैली में हमारा सोने का और जगने का हमारा निश्चित टाइम नहीं होना, शरीर का पूर्ण अभ्यास नहीं करना और हमारी डिसबैलेंसिंग, हमारी लाइट, हमारा जो संतुलन, हमारा संपूर्ण डाइट नहीं होना, या हम खाना खाते हैं तो लेट सवेरे या टिफिन का खाना खाना, बहुत ही तला भुना खाना खाना. इस प्रकार के बहुत सारे रीजन्स होते हैं. अब हम बात करते हैं कि उसको हम किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं. तो स्ट्रेस और तनाव और सिर दर्द, तो ये आज की भागदौड़ में जिंदगी में अमूमन आदमियों का बहुत ज़्यादा सभी लोगों के पास ये देखने को मिलता है. लेकिन इसका एक रीजन है, इसको हम किस प्रकार से हम इसको दूर कर पाएँ. तो उसके लिए आज हम योग के माध्यम से आज हम बात करेंगे इसको किस प्रकार से दूर करें. उसके लिए कुछ आसनाज आपके सामने लेकर के आया हूँ, तो उनसे आप अपनी लाइफ को आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, अपने सिर दर्द को आप दूर कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और निरोगी आप रह सकते हैं. अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या प्रकार से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सिर दर्द को कैसे हम फ्री रह सकते हैं. तो कई बार ऑफिसों में बहुत ज़्यादा काम होता है, तनाव होता है, घरेलू कोई परेशानी होती है, या हमारा एक रीजन हमारी गैस्ट्रिक की समस्या, यानी हमारा अनियमित जीवन शैली, हमारा डाइजेशन का सही नहीं होना, यानी हमको कब्ज की समस्या होना. इस प्रकार के बहुत सारे रीजन्स इसके हैं. तो ये इस प्रकार से. दूसरा, इसको निवारण के लिए लोग, इसको दूर करने के लिए लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं. तो दवाइयों से कुछ समय के लिए आपको आप रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, आप अनिद्रा में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, जिससे आप उस चीज़ को कुछ समय के लिए आप रिलैक्स फील कर सकते हैं. दवाइयों से भी आप अपने आप को ठीक कर पाते हैं. लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप दवाइयाँ भी आपका काम करना बंद कर देती हैं, दवाइयों के आप आदी हो जाते हैं, आप रेगुलर मेडिसिन खाते हैं जो कि आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट भी दिखाते हैं. तो आज हम बात करेंगे, हम योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से हम अपने सिर दर्द को, अपने तनाव को हम किस प्रकार से दूर करेंगे. अब हम बात करते हैं इसके करने का तरीका, और उसके साथ साथ आप अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं. आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपको किसी सामान की जरूरत नहीं है, आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए. आप रिलीफ कर सकते हैं. फर्स्टली अब हम जानेंगे कि इसका मेन रीजन क्या है. कि हमारे शरीर में जिस प्रकार से कोई भी डिसीज होती है, तो मैं आयुर्वेद के अनुसार अगर बात करता हूँ तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ. तो सिर दर्द हमारा ऑलरेडी इस प्रकार से हम सोचते हैं तो हमारा वायु दोष है, यानी हमारे वायु दोष का कुपित हो जाना, वायु का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या वायु का हमारा डिसबैलेंस हो जाना हमारा वात दोष का ही कारण है. उसी की वजह से हमको सिर दर्द होता है. दूसरा, हमको गैस्ट्रिक की समस्या, ये भी हमको वायु दोष के कारण ही होता है. तो इस प्रकार से हम इसको जानेंगे. तो मैं आपको उसके लिए कुछ आसन सजेस्ट करूँगा. फर्स्टली, लाइंग डाउन विद द बेड. आपको कमर के साथ लेटना है. इस प्रकार से आप कमर के साथ लेट जाएंगे. देन आफ्टर यहाँ से
लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट एंड राइट लेग को आपको दोनों हाथों की फिंगर्स आपको लॉक करना है, इंटरलॉक योर फिंगर्स, होल्ड योर राइट लेग डी। इस प्रकार से आपने डी को पकड़ना है एंड लेफ्ट लेग शुड बी स्ट्रेट। फ्रॉम हियर इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए आपको यहाँ पर स्ट्रेट करना है एंड ब्रीथिंग कंटिन्यूअस, स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। आप यहाँ पर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड और 1 मिनट तक आप स्टे करेंगे। इस प्रकार से दिस इज द पोजिशन फॉर द पवन मुक्तासन और वी कैन से विंड रिलीज पोज। इसको हम पवन मुक्तासन यानी कि विंड रिलीजिंग पोज के नाम से जानते हैं। सो नाउ वी डू वन बाय वन। अभी मैं आपको एक लेग के ऊपर यानी कि अर्ध पवन मुक्तासन में आपको करके दिखा रहा हूँ। सो वंस अगेन यू कैन सी मी राइट डाउन विद द बैक। अगेन नाउ वी स्विच द लेग्स। इस प्रकार नाउ दिस टाइम राइट लेग शुड बी स्ट्रेट, फोल्ड योर लेफ्ट नी एंड इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड होल्ड योर लेफ्ट नी। इस प्रकार से आपके नी को पकड़ते हुए पुल टुवर्ड द चेस्ट, आपको चेस्ट की तरफ इसको पुल करना है कंप्लीटली। हियर इनहेल एंड एक्सहेल। एक्सेल करने के बाद आपको लॉन्ग टाइम होल्ड करना है, तो आपको ब्रीथिंग कंटिन्यूअस करना है। हियर यू कैन सी मी एंड एक्सेल एंड रिलैक्स। सो दिस इज द टेक्निक फॉर द पवन मुक्तासन और वी कैन से अर्ध पवन मुक्तासन। दिस इज द अर्ध पवन मुक्तासन। इसको हम अर्ध पवन मुक्तासन के नाम से जानते हैं और वी कैन से हाफ विंड रिलीजिंग पोज, अर्ध पवन मुक्तासन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके 2 राउंड्स 3 राउंड्स आप इसको कर सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो हमारा जो वायु दोष जो बढ़ा हुआ है, हमको जो सिर दर्द की जो समस्या हुई है, तो हमारा इससे गैस रिमूव होगा। हमारा गैस रिमूव होगा यानी कि हमारा वात हमारा बैलेंस होगा। वात बैलेंस होगा तो आपका सिर दर्द इससे कम होगा, आपका सिर दर्द इससे खत्म होगा। सो दिस इज द टेक्निक फॉर द आपका सर दर्द और वी कैन से हेडेक। तो इस प्रकार से नाउ आई विल शो यू कंप्लीट पवन मुक्तासन। अब मैं आपको कंप्लीट पवन मुक्तासन करके दिखाऊंगा। अभी हम किस प्रकार से कंप्लीट पवन मुक्तासन करेंगे। इन दिस पोज lying down with the back। अगेन आपको कमर के साथ लेटना है। हियर नाउ दिस टाइम फोल्ड योर बोथ लेग्स, आपके दोनों लेग्स आपको फोल्ड करना है। हियर इंटरलॉक योर एल्बोज, आपको आपके एल्बो को पकड़ना है एंड टोज फेसिंग पॉइंट, आपके पैरों की टोज सामने की तरफ रहेगी। हियर यू कैन सी मी सेम टेक्निक। इनहेल, आपकी गर्दन को जमीन पर रखते हुए इनहेल करना है, देन एक्सहेल एंड स्टे। So this is the technique for the Pawan Muktasan. So now I will show you complete Pawan Muktasan. Now I will show you complete wind releasing pose. तो अभी मैं आपको सेकंड स्टेप में आपको कंप्लीट पवन मुक्तासन करके दिखाऊंगा। सो इन दिस पोज अगेन लाइंग डाउन विद द बैक, आपको दोबारा से आपकी कमर के साथ लेटना है। हियर फोल्ड योर बोथ लेग्स, आपके दोनों लेग्स क्लोज करना है। देन आफ्टर पुल टुवर्ड द चेस्ट, आपके दोनों लेग्स आपको चेस्ट की तरफ पुल करना है। फ्रॉम हियर इंटरलॉक योर एल्बोज, आपकी एल्बो को पकड़ना है एंड इनहेल एंड एक्सहेल एंड स्टे लॉन्गर एंड कम बैक। सो दिस इज द टेक्निक फॉर द पवन मुक्तासन। सो अगर आप पवन मुक्तासन करेंगे तो आपको आपकी गैस रिमूव होगी, यानी कि आपका गैस रिमूव होगी तो आपका वात पित्त कफ आपका जो त्रिदोष है, आपका वायु जो डिस्बैलेंस है, आपके वायु दोष को ये निवारण करता है, वायु दोष को दूर करता है। तो इसको करने से आपको निश्चित तौर पे आपको सिर दर्द में, आपके हेडेक में आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ आई विल शो यू सेकंड पोज, थर्ड पोज। पहले मैंने आपको अर्ध पवन मुक्तासन आपको करके दिखाया, फिर कंप्लीट पवन मुक्तासन बताया। नाउ आई विल शो यू थंडरबोल्ट आसन। इस प्रकार से यू कैन सी मी साइड वाइज। हियर आप यू कैन सिट इन द दंडासन, आप दंडासन में बैठेंगे। देन आफ्टर फोल्ड योर राइट लेग अंडर योर राइट हिप एंड नाउ दिस टाइम फोल्ड योर
लेफ्ट लेग अंडर योर लेफ्ट, इस प्रकार से, एंड टच योर बोथ टोज, बट मेक श्योर neck should be straight. This is the थंडरबोल्ट पोज, और वी कैन से वज्रासन। वज्रासन करने से भी आपका गैस रिमूव होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम फास्ट होगा। इससे क्या है कि हम इसको खाना खाने के बाद, यही एक पोज है कि इसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। खाली पेट तो आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पोज को आफ्टर यू कैन डू आफ्टर जब मील, आप भोजन करने के बाद भी, आप फूड के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई, आप देख सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको स्पेस नहीं चाहिए। आप इसको अपने बिस्तर के ऊपर भी कर सकते हैं, और आप इसके अंदर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर भजन भी कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। सो इस पोज में बैठने से आप देख सकते हैं कि आपका डाइजेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और हमारा इससे जब हमारा गैस रिमूव होता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी इससे हमारा एक्टिवेट होता है, और हमारी जो गैस है इससे हमारी गैस रिमूव होती है, तो इससे हमारा वात दोष हमारा दूर होता है। वात दोष दूर होने से हमारा सर दर्द हमारा दूर होता है। इस प्रकार से आप करेंगे। नाउ आई विल सजेस्ट यू उष्ट्रासन पोज। अभी हम उष्ट्रासन पोज करेंगे, और इफ यू कैन डू हियर स्टैंड ऑन योर नी, इस प्रकार से आप अपने नी के ऊपर खड़े होंगे यहाँ से, एंड इफ यू आर बिगनर्स देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द कैमल पोज। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज में आपको बताया है कि देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, बट आई विल शो यू हियर। हियर यू कैन होल्ड योर बोथ एंकल्स एंड स्टिल longer look at the ceiling, and you can drop your ankles and you can tuck your toes as per as your flexibility, and stay longer, open your chest, arms should be straight and legs should be lengthened, and push front side and stay breathing continuous, inhale exhale breathing continuous। इस प्रकार से आपको, इस प्रकार से आप 2 और 3 राउंड्स करेंगे एंड कम बैक। सो इस पोज को करने से आप देख सकते हैं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी एक्सटेंड होती है, आपका हार्ट ओपनिंग होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, आपकी आई साइज आपकी इंक्रीज होती है, और हमारा अनाहत चक्र हमारा एक्टिवेट होता है। तो इस प्रकार से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सटेंड होती है, हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा तेज होता है, और इस प्रकार से आप इसको करेंगे तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा, हमारा कंसंट्रेशन के लिए भी और हमारा हेडेक के लिए भी हमारा इससे रिलीफ मिलेगा। नाउ वी डू अनदर पोज। अभी हम दूसरा पोज करेंगे। नाउ वी डू द फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। नाउ वी डू पश्चिमोत्तानासन। अभी हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे इस प्रकार से। हियर both legs should be straight, sit in the dandasana and both hands up, inhale and exhale, keep your both palm front side आपके, but make sure keep charge your tailbone, आपकी tailbone को आपको charge रखना है। Here inhale and lengthen your spine, lengthen your neck and try to touch your hand on the knee and stay longer, breathing continuous for 3 seconds more and come back. Relax. So this is the counter pose of the camel pose, and this is the Paschimottanasana. So you can see how we work on the spine, how we work on the hamstring, and this is pose increase the flexibility of your hamstring and spine, and also reduce the fat of your tummy. So you can do once more again. Both hands up. Inhale, lengthen your spine, lengthen your neck, keep charge your tailbone, keep your both hands front side. And if you can do more, you can hold your elbows, but make sure lengthen your spine, lengthen your neck, and here do exhale and lengthen, stay. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and come back. So this is the technique for the Paschimottanasana. So इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम फास्ट होता है। जब डाइजेशन सिस्टम हमारा फास्ट होगा, हमारा खाना सही से हजम होगा, तो हमको गैस नहीं बनेगी, हमको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। एंड देन आफ्टर नाउ वी डू द
डेड बॉडी पोज और वी कैन से इट शवासन। अभी हम शवासन करेंगे। तो शवासन में आपको कंसंट्रेशन, आपको सोना नहीं है, केवल आपको कंसंट्रेट करना है और फोकस ऑन योर ब्रीथ। आपकी शरीर से आपको नेगेटिविटी को आपको एक्सहेल करना है, आपको पॉजिटिव थिंक रखना है, आपकी ब्रीथिंग के ऊपर आपको फोकस करना है, आपको कंसंट्रेशन करना है और आप लॉन्ग ब्रीथिंग करेंगे आप, यानी कि योगिक ब्रीथिंग, कंप्लीट ब्रीथिंग आपको करना है और अपने आप को आप रिलैक्स करेंगे। सो दीज आर दी पोज फॉर द remove the stress and you can remove the headache. इस प्रकार से lying down with the back, open your both legs sidewise and both palms should be upside. Inhale, exhale, breathing continuous and try to touch your ankles on the ground and open your thigh, open your hands. Inhale, exhale, breathing continuous and close your eyes and focus on your breath. बट डू नॉट स्लीप। एंड इस प्रकार से आपको डेड बॉडी पोज करना है। आप यू कैन डू अप टू 1 मिनट 2 मिनट एंड यू कैन डू अप टू 5 मिनट, आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डेड बॉडी पोज करेंगे और वी कैन से इट शवासन। सो इसमें आप ऐसे भी अगर कोई हार्ड वर्क करते हैं सो आपको उसमें रिलीफ मिलता है, आप उसमें स्ट्रेस फ्री होते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको पॉजिटिव थिंक रखना है, आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, आपको अच्छे माहौल में रहना है, आपको अच्छा स्वस्थ खाना खाना है, आपको दिनचर्या को सुधारना है। अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपके सर दर्द को दूर करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा बाजारी चीज़ें नहीं खानी है, यानी टिफिन का खाना नहीं खाना है और आपको संयमित जीवन शैली, आपको बहुत लेट नाइट में खाना नहीं खाना है और सुबह आपको रेगुलर जगना है, टाइम से जगना है। सूर्योदय से पहले आप प्रातःकाल में जगें, आप अपनी जीवन शैली संयमित रखें, आप फ्रेश हों और नियमित आप अभ्यास करें। इस प्रकार से आप इन आसनों की मदद से अपने आप सर्वर को दूर कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, आपको हेडेक नहीं होगा और आप स्टे फिट होंगे, आपको गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी, आपको डाइजेशन सिस्टम, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, आपका डाइजेशन सिस्टम फास्ट होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्टैंड होगी। इस प्रकार से आप अपना वात जो दोष है, आपका डिस्बैलेंस, उसको आप रिमूव कर सकते हैं, आपके हेडेक को आप दूर कर सकते हैं। So I hope you can understand easily and you can do it. And a request to all of you, if you are new on this channel, please subscribe my channel and also like, share and comment and press the bell icon button and wait for my next video. Hari Om all of you.